ओके। सो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, गुड। आज हम नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ न्यू चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो आज पहली बार आया है, मैं उनका गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, राइट। और जो पहले से हमारे साथ बने हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो हमारे साथ पैसेंटली बने रहें और पूरी तरह शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बने रहें। और जो भी करेंगे हम पहले बेसिक क्लियर करेंगे और बेसिक के एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। सो ये हम शुरू से ऐसे ही बोल रहे हैं और ऐसे हम करते आ रहे हैं कि हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा मोटो भी वही है। और एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ते हुए हम सारे चैप्टर को करेंगे, राइट। तो इसी क्रम में आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे, राइट। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करना हालांकि थोड़ा सा बोर्ड पे आपको लगेगा कि कैसे बताएंगे सर, बोर्ड पे हम कैसे करेंगे। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी तरह से आपकी हम मदद करेंगे कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को भी हम बोर्ड पे आपको दिखाएं, क्योंकि चैप्टर का क्रम है। चैप्टर हम एक साइड से चल रहे हैं, तो सारे चैप्टर हम चाह रहे हैं कि आपको एक भी चैप्टर पीछे ना छूटे, राइट। So we'll try to complete all the chapters and this your practical geometry. So let us start without wasting your time. So please have patience and be with me. Right? Okay. So practical geometry में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम पहले ये एज्यूम कर लें, ये हम मान लें कि आपको लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, राइट। ये सब चीज़ें आपको पता है, राइट। और ये सब बेसिक चीज़ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपके चैप्टर में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री दिया हुआ है, जहाँ से स्टार्ट है कि इन्होंने पहला आपके बुक में दिया हुआ है। ये कह रहा है एक पैरेलल लाइन मेरे को खींच के दिखाओ, एक पैरेलल लाइन, है ना। कौन सा लाइन कह रहा है? कह रहा है एक पैरेलल लाइन बनाओ। ठीक है। पैरेलल लाइन कहने का मतलब आप पहले भी समझ चुके हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेंगे, दे विल नॉट मीट एनीवेयर, राइट। बट इनके डिस्टेंस हमेशा बराबर मेंटेन रहेगी। ये जहां भी जाएंगे इनकी डिस्टेंस इक्वल रहेगी। ये सबसे बड़ी खासियत होती है पैरेलल लाइन की। ये सबसे बड़ी होती है पैरेलल लाइन की, ठीक है, कि ये हमेशा बराबर रहेगा दोनों का डिस्टेंस, बट ये मिलेंगे कहीं नहीं, राइट। पैरेलल लाइन। तो इसका कहना है कि एक पैरेलल लाइन बनाओ, मेरे को एक पैरेलल लाइन बना के दिखाओ कि आप कैसे कंपास वगैरह की मदद से आप पैरेलल लाइन बनाओगे। तो ठीक है। तो चलिए एक पैरेलल लाइन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास कंपास होगा और स्केल होगा, राइट, सब कुछ होगा। ठीक है। तो चलिए हम एक स्केल की तरह, आप स्केल से एक लाइन खींच सकते हैं, राइट। आपकी मर्जी है कितनी ही सेंटीमीटर का आप एक लेंथ ले लें, ठीक है, कितने ही सेंटीमीटर का आप एक लेंथ लेते हैं। चलिए लेट इट बी 5 सेंटीमीटर का एक हम लेंथ ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का एक लेंथ हमने ले लिया यहाँ पे एक लेंथ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको हम बोर्ड पे आपको समझा रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको पूरी तरह से क्लियर करने की, राइट। ओके, विल ट्राई। ठीक है। अब आप आगे आइए। यहाँ पे एक एक लाइन हमने खींच लिया। लेट इट बी, ये है आपका, मान के चलिए आप 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। आपकी मर्जी है 10 सेंटीमीटर लें, 5 सेंटीमीटर लें, 3 सेंटीमीटर लें। पैरेलल लाइन मेरे को बनाना है, पर्पस कि हमको एक पैरेलल लाइन बनाना है, राइट। ठीक है। चलिए यहाँ पे आप कोई भी एक मन से कोई भी एक पॉइंट ले लें, आप, आपकी इच्छा हो, कोई भी एक पॉइंट ले लें। चलिए हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका हमने नाम दे दिया पी। हमने क्या नाम दे दिया? पी। और इस लाइन का नाम हमने दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया हमने? ए बी। ठीक है। ए बी एक लाइन हो गया जिसपे पी एक पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है। इस पे क्या करेंगे हम? एक आर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? क्या बनाएंगे हम? एक आर्क बनाएंगे। चलिए यहाँ पे आपको आर्क कैसे बनाएंगे? देखिए हमारे हाथ में कैंवस है, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये हम यहाँ सेंटर पे रखेंगे, यहाँ हम रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे रखें जहाँ पे हमने पॉइंट लिया हुआ है, और यहीं पे पॉइंट रखे मैंने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो चलिए हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे रखा मैंने, और मैंने एक ये आर्क ड्रॉ कर लिया। ठीक, एक आर्क ड्रॉ कर लिया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे पेन रखी और कंपास, और यहाँ से एक आर्क ऐसे किया और एक ऐसे ड्रॉ कर लिया। कर लिया मैंने ड्रॉ। ठीक, वेरी गुड। अब हमने क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फिर एक आर्क काटेंगे इसी के ऊपर, इस विदाउट डिस्टर्बिंग दिस लेंथ। आप जो इस लेंथ को लेके आपने आर्क बनाई है यहाँ पे,
बिना डिस्टर्ब किए, विदाउट डिस्टर्बिंग। चलिए इसका हम पहले लेंथ एडजस्ट कर लेते हैं कि हमने एक आर्क बनाई है तो किस लेंथ की आर्क है, थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। चलिए हाँ, एक एक आर्क मैंने बना दी, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ली। अब मुझे पैरेलल लाइन बनानी है, तो यहाँ पे ये जो जहाँ से इस लाइन को टच कर रहा है वहाँ से हम एक आर्क कट करेंगे, तो ये आर्क यहाँ कट होगा। तो चलिए एक आर्क को मैंने यहाँ कट कर दिया, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, नो डाउट, ठीक है। तो हमने एक आर्क कट, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन विल ड्रॉ ए सीधी लाइन। इस पॉइंट को मिलाते हुए एक इस लाइन को मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। थोड़ी सी बोर्ड है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन आपके पेपर पे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। एक सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसे राइट है। और ये एक आर्क मैंने बताई थी आपको पहले कैसे कटना है, और एक इस पॉइंट को मिलाते हुए जहाँ पे मैंने पी पॉइंट लिया था, इस पॉइंट को, और जहाँ पे आर्क कटी वहाँ पे जो कट आया वो उस पॉइंट को दोनों को मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींच ली, सीधी लाइन। लाइन सीधी जानी चाहिए, लाइन सीधी जानी चाहिए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, मैंने तो एक लाइन तो ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक लाइन मिल गया मेरे को। अब मुझे क्या करना है, ठीक है। चलिए ये लाइन के स्टार्टिंग में यहाँ पर भी एक आर्क बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे। यहाँ भी जैसे आपने इस पॉइंट पे एक आर्क बनाई थी, उसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट पे हम ऐसे मेजर करके एक आर्क बना लेंगे, ठीक है। लेकिन हम चलिए ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपने एक आर्क बना ली आपने आर्क। कैसे आर्क बनाई, यहाँ पे बनाई। देखिए पैरेलल लाइन कब होता है, जब ये एंगल और ये एंगल, आपने पढ़ा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेलल लाइन, दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब इसका ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है ना, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट है। तो अब हमारा ये मकसद है कि जब ये एंगल मैंने यहाँ फॉर्म ऑफ किया, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल मैंने यहाँ पे बनाई है और इस एंगल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जब दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि वेरी सिंपल, हम इसको लेते हैं, एक आर्क बना लिया आपने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है इसकी मेजरमेंट उठाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, इसकी मेजरमेंट हम ऐसे लेंगे, है ना, कि कितनी विड्थ है इस एंगल की, राइट। हम थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे कंपास को, हमने यहाँ पे मेजरमेंट ले ली। आप ध्यान देख रहे हैं, ये मेजरमेंट हम यहाँ से पिकअप करें, आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये मेजरमेंट आपने यहाँ से ले ली कि कितने डिग्री का एंगल बनाए, मेजरमेंट ले लिए, और इसी मेजरमेंट को विदाउट डिस्टर्बिंग यहाँ से ऐसे एक आर्क बनेंगे, कट करेंगे। तो ये लेट इट बी, एक कट यहाँ हो गया, कहाँ हो गया, कट यहाँ हो गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के मैंने एक आर्क बनाई थी, और यहाँ से इसको कट किया इसकी मेजरमेंट को लेके। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखते हुए हम मिलाते हुए एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे, एक लंबी सी लाइन हम खींच देंगे। क्लियर है। तो ये जो लाइन खींची ये हमारी पैरेलल लाइन होगी। कैसे पैरेलल हुई कि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगी। आप देखिए ये एंगल बराबर होगी ये एंगल, क्योंकि आपने दोनों का मेजरमेंट सेम कर दिया। तो इसका नाम C दे दिया, इसका नाम D दे दिया। और अगर इफ यू टॉक अबाउट दिस पॉइंट यू कैन राइट हियर Q। तो अभी आपका क्या बन गया, नाउ यू कैन राइट हियर AB पैरेलल CD, है ना। ये AB पैरेलल मैंने CD बना दी। अब जो भी इस एंगल का मेजरमेंट हो वही मेजरमेंट इस एंगल का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों का बराबर कर दिए, और जब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों का बराबर कर दिए, दोनों लाइन पैरेलल हो गया। क्लियर है। इसको आप घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे हमने ड्रॉ किया हुआ है इसको घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और इसको पूरी तरह से वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस भरपूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, एंड दैट यू नो मैथ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप इसको हैबिट बना लें, रोज हाफ एन आवर मैथ पढ़ें अपने रूटीन के साथ, आप अपनी रूटीन के साथ, राइट। और अदर सब्जेक्ट्स को भी लें, तो लेकिन हाफ एन आवर हमारा सजेशन ये है कि हाफ एन आवर जरूर आप मैथ का लें एवरीडे, ओके। चलिए
तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइन, ठीक है, ये हो गया पहला कंस्ट्रक्शंस, है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की चैप्टर की। अब हम दूसरा देखेंगे कि नो हाउ कैन यू ड्रॉ ए ट्राइंगल, आप ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो इसको हम रीड करें, आप इसको नोट कर लें, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा घर पे, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अब हम ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास तीनों ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। चलिए इसको हम रीड करें। तो किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास तीन साइड की वैल्यू होनी चाहिए, राइट, ठीक है। और अदर टाइप का भी ट्रायंगल हम देखेंगे। तो पहले हम वैसा ट्रायंगल को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसकी तीन साइड की वैल्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें आप, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, राइट, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल आप ए बी सी कंस्ट्रक्ट करें। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट AB equal to 5 centimeter, they have given AB equal to 5 centimeter. Again, BC equal to 6 centimeter, BC equal to 6 centimeter. And again, AC equal to 7 centimeter. So AC is given 7 centimeter. आपको इस थ्री साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है, आपके पास थ्री साइड का वैल्यू दिया हुआ है। आपको ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट करो, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, कोई बात नहीं, ठीक है, हम अभी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसमें तीनों साइड में से ना कोई भी एक साइड आप ले लें, दैट इज योर चॉइस, योर चॉइस, यू कैन टेक एनी वन साइड। इफ यू सपोज ए बी है, बी सी है, ए सी है, चलिए आप कहेंगे कि जी नहीं सर हम ए बी ले लेते हैं, हम ए बी ले लेते हैं, बोलेंगे बी सी हम बी सी ले लेंगे, चलिए क्या ले लें हम, आप बोलिएगा ए सी ले लेते हैं, क्या ले लें हम, अच्छा चलिए आप कह रहे हैं कि सर बी सी ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं, बीच वाला है, चलो कोई बात नहीं। तो हम बी सी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर का, चलिए लेट इट बी 6 सेंटीमीटर, हम इसका बी सी नाम दे दिए, चलो जी बी सी नाम दे दिए ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हम बी सी नाम दे दिए और बी सी का 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ठीक है जी, चलिए ओके जी डन। अब कह रहा है कि अब मेरे पास दो साइड बचा हुआ है, एक ए बी बचा हुआ है, एक ए सी बचा हुआ है, एक ए बी बचा हुआ है, एक ए सी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एक ए बी बचा हुआ है और एक ए सी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये बी सी हमने ले लिया, एक ए बी बचा हुआ है, एक ए सी बचा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए बी लेंगे, ए बी लेंगे तो ए बी से ए कितना सेंटीमीटर है, देखिए आप ए बी कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो कनेक्टेड बी होना चाहिए, ए बी 5 सेंटीमीटर, तो बी से हमको ए की तरफ 5 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, बी से मेरे को ए की तरफ, तो बी हमारा पॉइंट होगा, वहां से हम 5 सेंटीमीटर, हम स्केल लेंगे और स्केल पे इस कंपेस की हेल्प से हम 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट करेंगे। सपोज लेट इट बी, ये है 5 सेंटीमीटर, इस 5 सेंटीमीटर को हम स्केल पे मेजर करेंगे। जैसे आपके पास स्केल दी होगी, हमारे पास भी एक छोटा स्केल है, इस पे हम 5 सेंटीमीटर को ऐसे, देखिए आप ध्यान, आपको आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि हम एक 5 सेंटीमीटर को यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। हमने ये 5 सेंटीमीटर ले लिया, हमने ये 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक कट करेंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की। तो आप एक बी से आपने लिया, एक 5 सेंटीमीटर की आपने कट कर दिया, क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर की आपने कट कर दी, 5 सेंटीमीटर की आपने कट कर दी, कट कर दी, 5 मान ली 5 सेंटीमीटर। चलिए आपने ए बी ले लिया, अब क्या हुआ, अब ए सी है, ए सी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो मेरे को सी से जाना पड़ेगा, मेरे को सी से जाना है, सी से ए सी की तरफ। अब हम सी, देखिए बी से ए बी तो आपने 5 सेंटीमीटर कट ले लिया है, अब सी से ए सी हमको 7 सेंटीमीटर कट लेनी है। चलिए यहाँ से फिर मेजर करेंगे, फिर इसी कंपेस की हेल्प से हम 7 सेंटीमीटर का मेजर करेंगे और इसको यहाँ रखेंगे और फिर एक कट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से एक 7 सेंटीमीटर कट ऐसे ले सकते हैं, ऐसे आप 7 सेंटीमीटर कट ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, 7 सेंटीमीटर के आप कट यहाँ से ले सकते हैं, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो पॉइंट मुझे मिला है, अब ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट तो हमारे पास ए है, क्योंकि ए से ए बी हमने कट की थी 5 सेंटीमीटर और ए सी हमने 7 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो अब इसे पॉइंट को हम यहाँ से मिला देंगे, ए बी हो गया और ये ए सी हो गया, क्लियर है, मिल गया। अब तीनों का साइड अलग, यहाँ पे ए बी का साइड 5 सेंटीमीटर हो गया, ए सी का साइड 7 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका ट्रायंगल रेडी हो गया, ये आपका ट्रायंगल क्या हुआ, रेडी हो गया, क्या हो गया ट्रायंगल
रेडी हो गया। अब ये ट्रायंगल आपका रेडी है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू है, नो इशू है। अब आपका ये ट्रायंगल रेडी है। क्या है आपका ये ट्रायंगल रेडी है। ओके चलिए, ये तो हो गया एक केस, ये हो गया एक केस, ये हो गया एक केस जब जब ट्रायंगल की वैल्यू दी हुई हो, जब ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दी हुई हो। अब हम एक केस दूसरा लेंगे जब ट्रायंगल में आपको तीनों साइड नहीं दिया हुआ हो, तब हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये तो हो गया कि ट्रायंगल में तीनों साइड आपको दिया हुआ है। अब हम जब ऐसा ड्रॉ करेंगे जब ट्रायंगल में तीनों साइड ना दी हुई हो। ठीक है, तो चलिए इसको आप ड्रॉ कर लिए, आप देख लिए, कंस्ट्रक्शन भी देख लिया आपने। कंस्ट्रक्शन भी समटाइम्स एग्जाम में लिखने आता है कि आपने कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया, ये भी एग्जाम में लिखने आता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हम कैसे कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए एक एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि तीनों साइड नहीं दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है। अब हम उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, अब एक एंगल दिया हुआ है, फिर हम उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो अब हम डिलीट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। राइट, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, यही क्वेश्चन यही रहेगा, बस हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान देखिए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी की जगह पे वो कह रहा है कि पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करो। चलिए पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब वो कह रहा है कि पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, उन्होंने पी क्यू क्या दे दिया, कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर दे दिया पी क्यू। इसके बाद ये कह रहे हैं कि क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर, बोला कि क्यू आर जो है 5.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक एंगल दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पी क्यू आर 60 डिग्री है। एंगल हम पी क्यू आर ले लेते हैं, बोल रहा है जी ये 60 डिग्री है। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। पहले क्वेश्चंस में क्या हुआ था, पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है ना। पहले क्वेश्चंस में क्या था, पहले क्वेश्चन में था कि आपको तीनों साइड दे दिया उसने। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि यू आर गिवन ऑल 3 साइड्स। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दे रहा है, बोल रहा है कि हम 2 साइड दे रहे हैं बट एक एंगल दे रहे हैं आपको हम। अब एक एंगल के साथ 2 साइड को लेके हम कैसे आगे बढ़े। ओके लेट अस सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पी क्यू आर 60 डिग्री है। कितना है, पी क्यू आर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा पी क्यू आर 60 डिग्री है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम एंगल बना लेते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले हम क्यू आर एक साइड लेते हैं, या पी क्यू भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर अगर हम एक साइड लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, एक साइड ले लिया मैंने क्यू आर, दिस इज अ क्यू एंड दिस इज आर। कितना सेंटीमीटर हो गया, 5.5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है, कितना सेंटीमीटर हो गया, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है पी क्यू आर एंगल 60 डिग्री बनाओ जी। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक एंगल 60 डिग्री है। चलिए हम उसी तरह एक फॉर्म करेंगे, एक आर्क काटेंगे। आप एक ऐसे आर्क ले लेंगे और यहाँ से फिर 60 डिग्री कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। आप यहाँ से कोई भी आर्क लें, यहाँ से एक आर्क लेंगे, ऐसे बनेगा, और जहाँ भी ये टच करेगा वहाँ से इसको विदाउट डिस्टर्ब, इसके साइज को डिस्टर्ब नहीं करना है। और यहाँ जहाँ भी कट करेगा वहाँ पे एक पॉइंट से ऐसे कट करेंगे तो 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ये एंगल 60 डिग्री का ही बनेगा, नापने की जरूरत ही नहीं है। ये एंगल कितनी डिग्री बनेगी, 60 डिग्री की बनेगी। अब ये जो 60 डिग्री की बनेगी, इसको और इसको मिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये एक लाइन मिलाते हुए हम आगे बढ़ा दिए। ठीक है, ये हमारा एंगल 60 डिग्री मैंने यहाँ पे बना लिया। क्लियर है, क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं कैसे वो। यहाँ पे एक हम आर्क लेंगे, ऐसे कट करेंगे। ये जैसे इस कैंपस का यूज करके मैंने एक यहाँ से एक आर्क बनाया, और ये वाला जो आर्क यहाँ टच किया इस लाइन को, वहाँ पे ये हमारी जाएगी ये कैंपस, और यहाँ पे एक कट करेंगे सेम लेंथ का। लेंथ हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक हमने ऐसे कट किया। तो ये जो कट निकला, यहाँ इस कट को और इसको, इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो ये 100% जो भी एक कट आएगा, मेजरमेंट फिक्स रहता है, ये 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा। राइट, 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है, आप मेजर भी कर सकते हैं, यू हैव प्रोटेक्टर ऑल्सो, आप मेजर कर सकते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए अब आप देखिए, एक काम तो आपका हो गया 60 का, क्यू आर भी ले चुके हैं आप। अब बच गया आपके पास मात्र पी क्यू 3 सेंटीमीटर। अब बच गया आपके पास पी क्यू मात्र 3 सेंटीमीटर। पी क्यू को कैसे कट करेंगे भाई, 3 सेंटीमीटर। क्यू तो हमारे पास है, और हम आगे इसी लाइन पे बढ़ेंगे तो मेरे को पी मिल जाएगा। कितना सेंटीमीटर कट करना है, 3 सेंटीमीटर। उसी तरह इसके लिए उठाएंगे 3 सेंटीमीटर, इसको हम मेजर करेंगे, और यहाँ पे एक रख के हम 3 सेंटीमीटर के कट मारेंगे। ठीक है, चलिए हमने 3 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो इसी पॉइंट क्या मिल गया मेरे को, पी मिल गया। इसी लाइन पे मेरे को पॉइंट पी मिल गया। अब क्या करेंगे, हम मिला देंगे। सो पी एंड आर ये दोनों मिल गया। चलिए पी एंड आर मिल गया। ठीक है,
और पी क्यू तो आ गया मेरे पास, तो पी क्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर हो गया 5.5 सेंटीमीटर। और इसकी मेजरमेंट आप स्केल से मेजर करके लिख सकते हैं भाई कितना सेंटीमीटर है। दैट इज इफ़ दे आस्क इन क्वेश्चन कि भाई आप मेरे को मेजर करके भी दिखाओ कि पी आर कितना है, तो यू कैन राइट पी आर को मेजर कर लीजिए आप, पी आर यू कैन राइट सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ध्यान समझें। अगर समझ में नहीं आई हो, कोई भी दिक्कत हो, सो यू कैन पुट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। एग्जाम में आपको कंस्ट्रक्शन भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपको एग्जाम कंस्ट्रक्शन भी पूछा जा सकता है, राइट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, कंस्ट्रक्शन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड टाइप का, मैंने आपको बता दिया। एक ट्रायंगल ये है कि जब जहाँ पे आपको दो एंगल दिया हुआ हो, एक ट्रायंगल ऐसा भी है कि आपको दो दो एंगल दे दिया उन्होंने, आपको क्या दे दिया, दो दो एंगल आपको दे दिया, बोला जी कंस्ट्रक्ट करो। अब दो एंगल के केस में हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको समझने वाली बात है। अभी तक मैंने देखा कि क्या देखा कि एक तो दिया हुआ है कि ऑल थ्री साइड्स यू आर गिवन, एक बार क्या हुआ कि आपको दो साइड दे दिया, एक एंगल दे दिया। अब हम क्या नेक्स्ट सीन में क्या देख रहे हैं कि दो दो एंगल दिया हुआ और साइड एक ही है। अब उसको कैसे बनाना है, ओके लेट अस सी। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें, कैसे बनाना है उसको हम देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट करें, फिर देखेंगे इसको हमको कैसे बनाना है। एक हमें ट्रायंगल तो फॉर्म अप करनी है, ट्रायंगल फॉर्म अप करनी है, तो कैसे ट्रायंगल फॉर्म अप होगा, कैसे ट्रायंगल फॉर्म अप होगा उसको देखना जरूरी है, कैसे ट्रायंगल फॉर्म अप होगा। ठीक है जी, तो हम एक ट्रायंगल क्वेश्चंस लिखते हैं, इसको आप नोट कर लिए, इसके आप नोट कर लिए, फिर देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करें। ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब उस ड्रॉ को, जब आपके केस में जब दो दो एंगल दिया हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है कि आप एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बना लें, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें वैल्यू दी हुई है, एक एक्स वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, और दिया हुआ है क्या, एंगल दिया हुआ है जेड एक्स वाई 30 डिग्री, एंगल दिया हुआ है जेड एक्स वाई इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा एंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड इक्वल टू 100 डिग्री, दूसरा है एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100 डिग्री। इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसमें लेंथ तो एक ही दिया हुआ है, तो हम सर्टेनली एक ही लेंथ को लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि एक्स वाई एक लेंथ ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर का ले लिया, स्केल पे मेजर करके हमने लाइन खींच ली। अब कह रहा है कि देखिए बेसिकली यहाँ पे एक एक्स एंगल है और एक दूसरा वाई एंगल है। ठीक है, तो हम एक्स एंगल पे 30 डिग्री बनाने के लिए मेरे को बोल रहा है, तो आप कैंपास का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 30 एक आर्क ले लिया आपने। ठीक है, आप यहाँ से कट करेंगे, जैसे पहले बताया था मैंने 60 डिग्री मिलेगा, इसको फिर आप हाफ करेंगे। ये दोनों, ये एक बार इधर से कट होगा और एक इधर से कट होगा, तो ये हाफ हो गया। अगर 60 डिग्री हाफ हो गया तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म अप हो गया, और ये जहाँ पे कट किया इसको मिलाते हुए हम आगे कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्री। क्लियर है, ये 30 एंगल बन गया, इसको हम आगे करेंगे। राइट, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। इसके बाद वाई पे हमको 100 डिग्री एंगल बनानी है। वाई पे कितने डिग्री की एंगल बनानी है, 100 डिग्री। तो वाई पे भी एक ऐसे आर्क लेंगे, ले लिया। फिर जिस तरह से मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बार 60 कट होगा, अब हमको 100 का बनाना है, 60 हो गया, एक बार और कट करेंगे तो 120 का बन गया। ठीक है, लेकिन 100 बनाने में दिक्कत आएगी, तो आप सिंपल क्या करेंगे, प्रोटेक्टर बना लेंगे। प्रोटेक्टर को लेके 100 का एंगल फॉर्म अप करेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ पे इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच होना चाहिए। प्रोटेक्टर पे देखेंगे 100 डिग्री कहाँ आ रहा है, प्रोटेक्टर पे 100 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो देख रहे हैं अप्रॉक्स ये 100 डिग्री यहाँ आ रहा है, अप्रॉक्स ये 100 डिग्री यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट डालेंगे 100 डिग्री जहाँ भी दिखाएगा मेरे को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे। थोड़ा सा बोर्ड पे डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा बोर्ड पे डिस्टर्ब हो रहा है ना, पूरा ही डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज बोर्ड है ये। अगर आप पेपर ऊपर पे बनाएंगे तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं आएगा। ठीक है, तो एक चलिए हम एक सीधी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ आ गया। ठीक है, हाँ ये हो गया, तो ये हो गया आपका 100 डिग्री। तो आपने देखा कि यहाँ पे 30 डिग्री बना लिए आप,
यहाँ पे 100 बना लिया, तो कहीं ना कहीं इस लाइन को टच करेगा ये, तो इसका नाम हम जेड दे देंगे। तो जेड पॉइंट क्या हो गया, एक्स पे भी आ गया और वाई पे भी आ गया। तो इस तरह से आपको एक्स जेड मिल गया और वाई जेड भी मिल गया। तो जहाँ दोनों पॉइंट मीट करेगा वो आपका क्या होगा, मीटिंग पॉइंट हो गया। तो जेड कहलाएगा, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी आपने लेंथ ले रखा है, एक्स वाई लेंथ ले रखा है, आपको एक जेड पॉइंट मिल गया, तो आपको एक जेड हो गया, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल आपका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ओके है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ी सी बोर्ड है ना, बोर्ड के कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी। बोर्ड है इसलिए बोर्ड के कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो आएगी। ठीक है, हाँ, तो डिस्टर्बेंस तो आएगी। चलिए अब हम एक ट्रायंगल और फॉर्म अप कर लेते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट होगा ये टॉपिक, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगी आपके इसके साथ ही, एक हम ख़त्म कर ही देते हैं इसको। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, और एक टॉपिक और हम डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर, तो ये आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगी आज। ठीक है, क्योंकि 3-4 कंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दिया है, और हर टॉपिक के हर कंस्ट्रक्शंस पे आप जरूर घर पे प्रैक्टिस करें। घर पे जैसे मैंने एक कंस्ट्रक्शन बता दी, एक हर टॉपिक को आप डिस्कस करें, एवरी टॉपिक मस्ट बी डिस्कस्ड, राइट। हर टॉपिक को डिस्कस करें आप घर पे बनावे। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेस्ड ऑन द सेम क्वेश्चन, सो दैट यू कैन सॉल्व एटलीस्ट 3 से 4 आप एक क्वेश्चन बेस्ड पे जरूर सॉल्व करें आप। सो यू विल हैव मोर प्रैक्टिस देन, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अभी तक मैंने बस ऐसे ही कुछ ना कुछ एंगल डाल के, मतलब कोई डिफरेंट टाइप के हम ट्रायंगल फॉर्म अप कर रहे थे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है। एक ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर बनाना है ट्रायंगल। ठीक है, इसमें गिवन दिया हुआ है, कह रहा है कि एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है। तो हम एंगल क्यू को 90 डिग्री ले लिए हम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरा क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले लिया हमने। चलिए, हमने क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले लिया। तीसरा एक साइड और दिया हुआ है, पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये भी 10 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब हमको एक ट्राइंगल बनाना है, तो ऐसा करते हैं, कोई एक साइड ले लेते हैं। एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो ऐसा करें हम क्यू आर साइड ले लें, सो यू विल गेट द क्यू पॉइंट। ठीक है, तो एक क्यू आर हमने एक साइड ले लिया, क्यू आर ले लिया, कितना सेंटीमीटर क्यू आर ले लिया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमेशा ट्राई कीजिए कंपास से एंगल बनाने का। ऐसे रख के खींच दिया, उसका कोई यूज नहीं है, फिर फर्दर आप परेशान हो जाएंगे प्रोटेक्टर को रख रख के। ऐसे नहीं है, आप जस्ट यू ट्राई टू यूज द कंपास। ठीक है, जैसे कंपास क्या है, हमने एक मेजर ली, आर्क लिया, यहाँ से कट किया, 60 डिग्री एंगल बन गया। फिर यहाँ कट गया, 120 हो गया। इस दोनों का कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री है। तो इस दोनों के बीच, इस दोनों के आर्क को हम हाफ करेंगे, एग्जैक्ट हाफ। तो इधर से एक रख के ऐसे कट करेंगे, यहाँ से रख के ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो ये हाफ मिल गया। तो हाफ जो मिल गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ये जो पॉइंट जहाँ से हमने लिया था और ये पॉइंट जो हाफ मिल के पॉइंट मिला, ये मिला दिया हमने, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म अप हो गया। कैसे हुआ, ये 60 हो गया और ये वाला 30 हो गया, तो टोटल हो गया ना 90। तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म अप कर लिया आपने। ठीक है, एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म अप कर लिया, ये 90 एंगल फॉर्म अप हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्यू आर हो गया 8 सेंटीमीटर और क्यू पे एंगल 90, तो दो काम तो हो गए मेरे पास। अब बच गए पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। अब आर है, पी तो इधर ही आएगा। फिर यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर वही स्केल पे मेजरमेंट लेंगे और यहाँ से 10 सेंटीमीटर का आर्क काट लेंगे, तो यू विल गेट पॉइंट पी। अब आर और पी को मैच कर दीजिए, आर और पी को मैच कर दीजिए, आर और पी को। ठीक है, मिल गया आपको, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ये हो गया आपका बेस राइट एंगल ट्रायंगल का, ये भी बेस हो सकता है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो पी बी एच है ना, ये आपको तीनों साइड मिल गए। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल आप फॉर्म अप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया है, वेरी गुड। कोई भी डाउट हो, इफ़ यू फील एनी डाउट, you have any questions, you can put in the comment box, so I would be happy to reply your question, right? I will be happy very much, right? Okay, so आप इसको नोट कर लें, और हमारा एडवाइस ये है कि आप पूरे चैप्टर को सॉल्व करें। आप पूरे, क्योंकि हमने सारे जितने भी क्वेश्चन बेस्ड थे आपके इस चैप्टर के ज्योमेट्री में मैंने डिस्कस कर लिया है, तो आप इसको पूरी तरह से हर चैप्टर को सॉल्व, इसका जो चैप्टर है
एक्सरसाइज बेस्ड है, आप इसके सारे एक्सरसाइज को घर पे ख़त्म करें, राइट। बहुत अच्छी बात है, इसको ख़त्म करें, आप कंप्लीट करें, राइट। और नेक्स्ट डेज हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक हम पिकअप करेंगे। तो बिफोर दैट इफ़ यू वांट कि आपको नेक्स्ट टॉपिक इन टाइम मिले, राइट, एंड नोटिफिकेशन इन टाइम मिले, तो आप ज़रूर हमारे चैनल गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जिस बच्चों को ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ओके, जो भी काम करें दिल से करें, राइट। और हमारे साथ बने रहें। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस का वीडियोज़ वगैरह को चेक करना है तो आप गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियो लिस्ट पड़ी है। आपको सारे क्लास के एक एक सारे सब टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे प्ले लिस्ट पे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू, थैंक यू।